सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। So this is ये 5वें अध्याय। इन्होंने थोड़ा इधर का उधर करके ये 6ठा श्लोक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इसको हिंदी में पढ़ के फिर इसका विश्लेषण करते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। संन्यासस्तु तू जब संस्कृत में आता है तू मतलब बट, लेकिन, ना, ये अध्याय में क्या चल रहा है? ज्ञान कर्म संन्यास योग में कंपैरिजन चल रहा है कि सब छोड़े, संन्यास ले, सब छोड़ के निकल जाए या उधर ही बैठ जाए, वो जो सामने हो वही करे, है ना। क्योंकि कहते अर्जुन पूछते कि तू मेरे को छोड़ जाने नहीं दे रहा है, इधर ही आने को कह रहा है, लेकिन ज्ञान की बातों में तो पता चला कि सब छोड़ना चाहिए, तो इसमें से क्या करूँ, है ना। जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए फिर से याद दिलाता, इस अध्याय का थीम क्या है? विच वन इज़ बेटर, विच पाथ इज़ बेटर, संन्यास का या योग का। तो भगवान ने पहले शुरू में कहा था, याद होगा, कि दोनों मार्ग से मेरे तक ही पहुँचते हैं, लेकिन दोनों में से एक कठिन है और दूसरा आसान है। और ये गीता में बार बार कहते कि संन्यास कठिन है। कठिन मतलब कठिन इसलिए कहते हैं, इसमें शरीर मन बुद्धि को कष्ट होगा और गारंटी नहीं है, इसलिए कहते हैं ना। मतलब और यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं बहुत लंबा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हमको जहाँ रखा गया है नॉर्मल नेचुरल स्टेट में, जिधर रखा गया, किसी ने सोच के रखा है यहाँ पे, कि किसी ने जो समझदार है, जिसने भी बनाई है दुनिया सृष्टि, उसको शायद मेरे से अपने से ज़्यादा अकल है। इसमें अगर विश्वास हो कि जिसने बनाया, हो सकता है कि ही नो शी नोज, उन जिन्होंने बनाया उनसे। तो अगर मेरे को इधर ला के रखा है, इधर बिठाया है, तो इसमें शायद मेरा जल्दी कल्याण है, ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो योग का जो मार्ग होता है, संन्यासस्तु महाबाहो, महाबाहो मतलब बड़े, अर्जुन के हाथ अजानुबाहु थे, जिससे उसके हाथ खड़ा होकर घुटनों के नीचे आते थे, इतने लंबे हाथ थे उसके। हमारे हाथ घुटनों के ऊपर तक ही आते हैं ना खड़ा होने के बाद, तो उसके घुटने के नीचे आते थे। उसका क्या लाभ होता था? ये धनुष जब खींचे, इतना 3 कोस तक उसका बाण जाता था, 2.5 माइल्स का होता है। यहाँ से किसका जा सकता है? अभी कितनी आर्चरी हो गई है ना। तो जितना लंबा हाथ उतना बड़ा धनुष्य हो सकता है ना, इस बात को समझ लेना। और जितना लंबा धनुष्य, उसको जितनी रस्सी उतनी पीछे तक खींची जा सकती है। तो छोटा बच्चा हो तो इतना ही खींच सके, तो इतना सा जा करके गिरे। मेरे इतना हो तो इतना खींचे और उतना जागे। जिसके लंबे हाथ है वो उसका कहाँ तक जाएगा? दूर दूर तक जाता था। वो जयद्रथ के वक्त पीछे उसको रोक दिया था, जब अभिमन्यु वध के बाद उसने प्रतिज्ञा करी थी कि आज शाम सूर्यास्त तक मैं उसको मार के रहूँगा। तो उसको जयद्रथ को सबसे पीछे रख दिया था। तो उसके 2.5 कोस का सेना का सफाया करते जा रहा था उसकी ओर करके, लंबे हाथ, क्योंकि उसको वहाँ धनुष्य नहीं था उसके लायक कोई, कि इतना लंबा कैसे बनाया। तो उसको फिर ये देवताओं ने दिया था, गांडीव धनुष्य वरुण राजा ने दिया था, कि उस इंद्र के कहने पर उसको जब गया था स्वर्ग में, उर्वशी नाम की ना, वो तो उसमें मन नहीं लगे, सब देख करके प्रसन्न हो गए कि इतना इसका इंद्रियों संयम है, इसको कुछ देना चाहिए पारितोषिक। तो वरुण इंद्र के कहने पर वरुण ने उसको अपना गांडीव धनुष्य दिया था, नाम सुना होगा। वो इतना लंबा जाता था, इसलिए महाभव्य। खाली यहाँ पे जो शब्द होते हैं गीता में, इधर के उठा के रख दिया, किस कारण से नहीं, उसको याद दिला रहे। वो डरा हुआ है ना, कहता है कि मेरे को नहीं करना युद्ध। उसको महाबाहो, तेरे पास गांडीव धनुष है, तेरे हाथ लंबे हैं, तेरा तो 2.5 कोस तक बांध जाता है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है करके ना। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगता। इस समय दुख भी ज़्यादा है और अयोग है,
पता नहीं मिलता नहीं, क्योंकि उसमें क्या छोड़ना है अपने अराउंड कि नहीं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इससे दूर रहना है, स्त्रियों का मुख नहीं देखना। सन्यासी लोगों के लिए वैसे स्त्रियों के साथ संपर्क में नहीं रहते है ना। वो अपनी तो स्त्री नहीं बनाते, दूसरों की स्त्रियों में भी नहीं। क्यों? स्त्री, मीराबाई की बात करते, स्त्री तो आत्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं है वैसे तो स्त्री पुरुष से ऊपर है। तो ये कहाँ के नियम लग गए ना, इधर का नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, इसलिए लिमिटिंग होते जाता है। लिमिटिंग वो एक साधना का मार्ग है, वो एक गली है जहाँ से निकल के जाना है हाईवे तक पहुँचने के लिए। लेकिन संन्यास बाय इटसेल्फ इज़ नॉट द हाईवे टू गॉड ना, इट्स अ वे टू गेट टू। जैसे यहाँ से अगर हमें 66 जाना हो तो ये आपकी छोटी गली से जा कर के फिर उधर से वो 28 एग्जिट ये वो करके जाना होगा। लेकिन इस रास्ते से DC तक नहीं पहुँच पाएंगे, वो रास्ता लगेगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए ये है। लेकिन वहाँ जाने के लिए इधर से भी जा सकते हैं, साउथ जा कर के 29 से भी, ऐसे इधर से भी जा सकते, उधर से भी जा सकते। लेकिन DC जाने के लिए जो 66 है, ऐसे भगवान तक जाने के लिए योग है। इधर से वाइंडिंग है, सिग्नल्स है, ट्रैफिक कैमराज है, ये वो उधर से सीधा चला जाएगा, ऐसा कहते हैं ना योग का। और बड़ी बात यह है कि अगर हमको यहाँ पे रखा है, उसमें विश्वास करके ये इसको छोड़ के निकल जाना, वो कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोजन ये कि जिस परिवार में हम हैं, जो बच्चे हमें मिले हैं, जो हमारे रिश्तेदार जैसे मित्रगण, उनके साथ मुसीबत अब छोड़ दे, बहुत हो गया कंप्लेनिंग है ना। 0 कंप्लेंट लेवल पर रहना, अगर रह सके, किसी बात की कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसे मैंने शिव जी का चरित्र कहा था पार्वती संवाद में कि सदा आनंदो सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित। इधर उधर चीज़ पत्थर दिखा तो बैठ जाता है मेरा पति कहते हैं, और वो ध्यान में लग जाता है, जिधर हो वैसे जो पहना है वो पहना है, जो है ना। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि आनंद में नहीं और शांति में नहीं है करके। तो उनके मन में भी तो शिव जी ने भी विवाह कर लिया। ऐसे तो गृहस्थ को कम न समझे, अपनी स्थिति को कम न समझे। मेन बात है हमें जहाँ रखा गया है उसको ये न मन में आने दे कि आई विश ऐसा होता था, आई विश आई कुड गो देयर, आई विश दिस हैज़ बीन योर विश। अभी जो आया है, मिला है, इसीलिए मिला है कि यू हैव विश्ड फॉर दिस 1000 टाइम्स ये सारी विश करके टकर इस विश को लेना पड़ रहा है। तो इसको भी नकारे नहीं है ना। शिव जी का नाम लिया तो शिव नीलकंठ के अनुसार इधर ही रख देना, उसको बाहर फेंक देना, अंदर ले ले, जिधर है उधर रखने देना। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग था, गारंटी भी नहीं है योग होगी इसके लिए। मन क्योंकि उसी में अटका रहेगा कि विधि और निषेध 2 नाम के मार्ग आते हैं हमारे साथ में। निषेध मतलब छोड़, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, न इति न इति न इति, नेति 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 सुना होगा है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर है क्या का पता ही नहीं है, खाली ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं करे, लेकिन चाह रहे क्या है, क्या चाहते क्या वो पता ही नहीं। और दूसरा मार्ग है विधि है, जो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये ही है, यही है, यही है, संन्यास का मार्ग है, बस इतना ही, इतना है। और योगी क्या कहते हैं, नहीं ये भी है, ये भी है, ये भी सब है। तो फिर जिधर उधर मस्त आराम से है ना। पान फूल छेड़े नहीं, बैठे बगीचा माही, कबीर जी कहते हैं साधुन को ऐसा चाहिए, दुखाए दुखावे नाही। बगीचे से भाग नहीं जाना, बैठे रहो, छेड़छानी मत करो, पान तोड़े फूल तोड़े, लेकिन उससे मुसीबत क्या है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीर जी ने भी ब्याह किया था, उनका बेटा भी था कमाल नाम का। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो उसमें तो मुसीबत नहीं है, जो स्थिति है उसमें। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस भावना से जो जीवन जीते हैं, साधना करते हैं, कौन सा, योग की भावना से। मैं जिस किसी के भी संपर्क में हूँ, जो वो भगवान के ही संपर्क में हूँ, ये भावना अर्थात योग। योग मतलब मिलन, कनेक्टिंग, बिकमिंग वन विथ, रिकनेक्टिंग। जहाँ मेरे को रखा गया वो भगवान का ही वैभव है। जो भी मेरे सामने अभी जो बात कर रहा है उसमें भगवान ही है। ऐसे कहते हैं कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इफ़ आई आस्क्ड यू हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, अगर मैंने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में कौन है
अगर मैं सचमुच में पूछूं तो हो सकता है मन इधर उधर जाएगा. If I ask you, for example, who is the most important person in me, and that is the wrong answer, है ना? And that is also the wrong answer, and that is also the wrong answer. ऐसे इस विचार में, है ना? तो राइट और रॉन्ग नहीं होता है. लाइक एक्चुअली आई हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि गीता के मार्ग में राइट और रॉन्ग होता ही नहीं है ना? अगर मैं कहता हूँ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर रॉन्ग कैसे हो गया ना? कि लोग कहते हैं उस सिद्धांत के अनुसार सुनाते, whoever is in front of you, जिससे बात कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने अभी है, इस क्षण, उस समय, वो सबसे महत्वपूर्ण है ना? जिस समय जो सामने हो, उस समय वो सबसे, क्योंकि नहीं, मतलब वास्तविक सत्य कि आप में से किसी का कोई गलत नहीं है. मैं खाली उस सिद्धांत से कह रहा था. ऑब्वियसली बाबा एंड ऑब्वियसली भगवान, आत्मा ऑब्वियसली है ही, लेकिन उस सिद्धांत के अनुसार जो भी है हमारे सामने, उसमें वही है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. ये दृष्टि जब आ जाए, है ना? मतलब उसी में भगवान है. हाँ, है. ये सत्य है, ईश्वर, है ना? इसलिए ऐसा ना हो कि कोई हमसे कुछ कह रहा है, कोई हमसे कुछ बात कर रहा है, वांट्स सम अटेंशन, उसको बाजू करेगी, अरे हट रुक जा, जैसे वो अपने अलग से करे. उस समय शांत होकर के उसको महत्व देना चाहिए, उसमें भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते उनमें भगवान, लेकिन हम जान लेना चाहिए. गीता के, अगर गीता योगी है तो अगर इसके बाद का जो अध्याय है, छठा अध्याय, ये भरपूर है इस ज्ञान से. छठे अध्याय में, और ये तो सोच ऐसा समझो कि इसके सिवा कुछ है ही नहीं, कि कैसे अलग अलग प्रकार से भगवान देखा जा सकता है, कौन सी साधना करे और क्या अनुभव होता है उसके. सब व्यक्तियों में नहीं, कुत्तों गधों में भी. ये नामदेव, बाबा नामदेव कुत्ते के पीछे चल पड़े थे. कथा बताई थी पहले, है ना, कि वो तो रोटी लेके भाग रहा था. अरे ये तो घी तो लगाओ, घी के आपको टोकरी लेके भाग रहे उसके पीछे, कि विट्ठल प्रभु कुत्ता ऐसे मत खा लेना, सूखी रोटी मत खा लेना. जिन्होंने ये लिखा है, घाली न लो टांगड़ उनकी ना. एकनाथ महाराज उनके मित्र संत थे. काशी गए क्यों? किसी ने कह दिया उनके कि काशी से गंगा जल लाना चाहिए, और वो रामेश्वर में जाकर के वो शिवलिंग पे डालना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए. रामेश्वर धाम है ना, काशी में भी शिव जी है, काशी विश्वेश्वर, और रामेश्वर में तो राम जी ने उनका प्रस्थापन किया है. बोले आपने ये इसको लकड़ी के 2 बांध करे, उसमें उस गंगा जल ला करके पैदल चल रहे थे, और आधे रास्ते में गधा मिला उनको, प्यास से मर रहा था. तो वो गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया, और उनके साथी कह रहे कि तू इतनी मेहनत करी, इधर से उधर जाना, अभी तो आधे रास्ते में वो गधे को गंगा जल पिला रहा है. कहने पता नहीं मेरे को इसके गधे में दिखाई दे, तो सचमुच उनको विट्ठल का दर्शन कि मैं ऐसे ही आया था करके, है ना. तो इस भावना से ये योग की यात्रा है, योगी की भावना की. को योग युक्त मुनिर ब्रह्मा. मुनि मतलब जो मननशील होते हैं, कंटेम्पलेटिव जो होते हैं, जो अपने मन में इस विषय में, एक सेकंड है, हाँ, जिनके मन में ये भावना होती है कि सब में इस विषय पर विचार करते. ब्रह्म किस विषय पर विचार करते हैं? ब्रह्म है. ब्रह्म अर्थात क्या? जो सर्वव्यापक है. ब्रह्म मतलब ब्रह्मदेव जिसे कहते हैं, जिसके 4 मुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा, वो नहीं, वो ब्रह्मा, ब्रह्मदेव. ब्रह्म मतलब जो सर्वव्यापी है, उसका अर्थ होता है बृहद से आता है, एवरीवेयर, उसको छोड़ के कुछ नहीं है ना. इसके विषय में जो मनन करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं. योग युक्त मुनिर ब्रह्म न अचिरेणाधिगच्छति, मतलब जल्दी से मिल जाता है. अचिरेण मतलब बहुत लंबा समय, न अचिरेण मतलब बहुत समय नहीं लगता उनको इस मार्ग से जाने के. अधिगच्छति जल्दी पहुंच जाते हैं फटाक से, है ना. इसलिए मतलब उनको पतली गली मिल जाती है. प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जिसमें भगवान का प्राधान्य होता है. जैसे एक बार आई थिंक माधवी और मोहिनी मेरे आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, भारत में गए थे, और कान्हा और मैं थे, उसके कॉलेज का कुछ, तो हम लोग आउटर बैंक्स, उसके साथ समय बिताने के लिए मैं उसका आउटर बैंक्स नॉर्थ केरला में लेके गया था. वहाँ पर किटी हॉक नाम की जगह है, जहाँ पर वो विल्बर राइट, ऑलिवर राइट ने विमान का शोध लगाया था ना पहली बार वहाँ पर.
तो हमने जहाँ पर एयरबीएनबी रखी थी वहाँ पे उसके इर्द गिर्द इधर से जाओ तो इतना बड़ा बीच है, उधर से जाओ इतना 4 मील पे इतना बीच है, और वो बीच पे इतना पार्किंग है और लोग छाते हैं ये वो सब। लेकिन हमारे एयरबीएनबी से हमको एक ऐसा मिल गया रास्ता बीच में से जा कर के कि वो एकदम उसी समुद्र पे जाता था। न इधर जाना पड़ा न उधर जाना पड़ा, न पार्किंग न कोई बोर्ड वॉक कुछ पियर, सीधा पतली गली से निकल जाते थे और सामने वही समुद्र था जो इधर वाले बीच पे था जो उधर वाले बीच पे था। लेकिन हमको कुछ नहीं करना पड़ा, तो फिर तो सुबह शाम जा सकते थे, है ना, अपने घर से निकले तो बाहर जा करके वो अगर अपना मार्ग ढूंढ लिया तो। ऐसे ये है, ऐसा है, ये साधना करो, ये करो, वो करो, जिधर है उधर वहाँ से अपनी ये प्रेम की जो पतली गली है सबको लेकर के चलने की, सब में ईश्वर भाव करने की, इसको योग कहते हैं। ये गीता योग में ही मिलता है, भगवद गीता में ये मिलता है। अलग अलग ज्ञान की बहुत बातें मिलती है, धर्म की बहुत बातें मिलती है ना, कथाएं बहुत मिलती है, कर्म कांड कौन से मंत्र कौन सा ये, लेकिन गीता में ये प्रेम का मार्ग मिल जाता है कि अपनी पतली गली हर एक को मिल जाती है। हर एक के एयरबीएनबी के सामने एक गली मिल जाती है कि वो उसी समुद्र का दर्शन कर सकते हैं जितना देर चाहे, है ना। इसलिए का जल्दी से पहुंच जाएगा, न चिरेण अधिगच्छति। तो और एक श्लोक है